डॉक्टर कैसे साहब, आप रेमेटोलॉजिस्ट भी हैं? जी जी सर। ठीक है, होगी रेमेटोलॉजी या अभी जस्ट वैसे? ऑलमोस्ट कंप्लीट। अच्छा, जस्ट आपकी प्रैक्टिस होगी ये सारी जो आपने जी सर। ट्रेनिंग सर। ट्रेनिंग आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल होगी, ठीक है। बताते चलूं कि ये यंग डॉक्टर हमारे साथ जो हैं ये एफसीपीएस मेडिसिन तो ये कर चुके थे बहुत पहले, अभी ये रेमेटोलॉजिस्ट बन रहे हैं, तो इनका अभी जून जुलाई में आपका फाइनल हो जाएगा। जी। डॉक्टर साहब, ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, जोड़ों का जी। दर्द यानी इस रगड़ का गेंठिया होता है जिसे हम कहते हैं हम गेंठिया, जो जैसे जोड़ चलते हुए आपस में रगड़ खाते हैं। रगड़ खाते हैं, घिसते हैं, ये क्यों होता है? सर जो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसमें समझाता चलो कि इसमें हमारे जो आम जोड़ होते हैं ना, दो हड्डियां जो मिलती हैं तो वो जोड़ बनाती हैं। ओके। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की सबसे बड़ी रीज़न होती है कि आपके जोड़ जब रगड़ खाना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से तकलीफ होती है। अब इसके होने की रीजंस बहुत सारी हैं जिसमें एक मोटापा है। ओके। अगर आपका बर्डन वेट ज़्यादा है, सारा बर्डन आपके घुटनों पे पड़ेगा जिसकी वजह से वो रगड़ खाएंगे। और हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज होती है जो कि टाइम के साथ रगड़ के साथ फिर वो ऊपर से घिसना शुरू हो जाती है, ये जिससे ग्रीस टाइप की चीज ग्रीस टाइप होती है। अच्छा। वो आगे से हटेगी तो फिर हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी और इसमें कोई खून की शरेयानें नहीं होती, तो इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म जब हो जाती है तो उसके बाद हड्डियों में रगड़ खाना शुरू होने की वजह से फिर वहाँ तकलीफ आना शुरू हो जाती है। और अच्छा। इसमें एक तो मोटापा है यानी आपका वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो वो ये तकलीफ बढ़ाएगी। इसके अलावा किसी को कोई इंजरी हुई है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम। और कुछ और सिस्टेमिक डिजीज़ हैं, किसी को लाइक रूमेटाइड आर्थराइटिस है जो कि सोजिश वाला गेंठिया होता है, उसके साथ भी इसका कनेक्शन हो सकता है। और बहुत सारे और सिस्टेमिक कनेक्शंस इसके साथ लिंक करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो ऑस्टियो आर्थराइटिस बताया, इसमें खुराक बंदा क्या खाए? सर इसमें खुराक ना मोटापे वाली खुराक है, मोटापा कम करने वाली खुराक है। मोटापा कम करने वाली खुराक खाएंगे तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस बेहतर हो जाएगा। जब वजन कम होगा ना, जैसे वजन कम हो गया तो बर्डन आपके देखें, अगर एक सपोज एक बंदा जिसके 140 किलो वजन है तो उसके घुटनों का क्या हालात होंगे। आज तो चलने फिरने से बेचारा माजूर है, तो उसका अगर वजन आप उसकी हाइट 70 पे कर दें, तो अगर आधा वजन करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों का नमाज पढ़ते हुए, अभी 2 दिन पहले जुमा था, बिल्कुल जुमे पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। वो सर हम लोगों को समझाते हैं। हाँ। वो उस स्टेज में है कि जब आपके ये गेंठिया ये वजह सॉरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जब ये रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं, मजीद प्रिवेंट करने के लिए होता है। अगर आप दोबारा वैसे उन पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो और ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। अच्छा, अब उनकी उम्रें भी जो है ना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई 80 साल का बुजुर्ग हो, बड़े यंग एज यंग एज में यंग एज कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने तो इस बंदे से सीधे वाली नेमत ही ले ली है। बिल्कुल, वो ठीक है, बेचारे सीधे नहीं कर सकते। चलना फिरना मुश्किल है, घर के काम है या तो जो भी। ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स करने के लिए पहले तो मतलब मोटापे पे जंग करें ना। बेसिकली रूट काज जो है ना वो Root ओबेसिटी cause। है इसमें। ओके, अगर आपका मोटापा का एक देखिए, एक तो है ना एज के साथ है। एक बंदा जिसकी एज 70 ईयर है, उसने सारी जिंदगी ज्यादा एक्सर्शन की है, उसका तो एक समझ आती है कि इसके ओवर यूज होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ गया। लेकिन जो यंग लोग हैं 50 बिलो है या 60s में, इवन अर्ली 60s में है, तो उनके रूट काज यही है, उनका मोटापा है। अगर वो अपने मोटापे को ठीक करते हैं तो उसकी वजह से उनका आगे प्रोग्रेशन इसकी कम हो जाएगी और ये प्रॉब्लम मजीद नहीं बढ़ेगा। नाजरीन, हमारा एक प्रोग्राम है बी फिट। 45 डेज में हम 10 से 15 किलो वजन कम करवाते हैं और इस प्रोग्राम में के बड़े फीचर्स हैं जिसमें यह है कि आपकी डाइट दुरुस्त कर दी जाती है और इसके अलावा जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे कुछ मेडिसिन भी दे दी जाती है। और वो मेडिसिन को हमारे पास वाली मेडिसिन नहीं है, वो मार्केट में होती है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, जिससे वजन भी कम हो जाता है। ख़वातीन में पीसीओएस उनकी खुफिया बीमारी है, उसके लिए भी मोटापा कम करना लाजमी होता है। हम आज हमारा सीज़न 7 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से लोग उसमें इनरोल हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने कंसल्टेशन कर ली है, शाम को मेरा सेशन है। अगर आपकी फैमिली में कोई मोटा है, हमारे हवाले कर दें। हर महीने हमारा ये ट्रेनिंग आती है, उसको हमारे हवाले कर दें, फिर हम देख लेंगे कि उनका मोटापा कैसे खत्म नहीं होता। हमारे पास वो केसेस आए हैं कि जो जगह जगह से मायूस हो चुके थे, जब वो हमारे पास आए हैं तो उनके 3 महीनों में हमारा
एक जो अरसलान है कराची का, जी जी जी, बिल्कुल। उसने मेरे 27 केजी, जी बिल्कुल 90 से 65 पे आ गया हाँ, सर। कोई 25 केजी तक। 25 केजी उसने कम किया है। और भी हमारे पास सना ने भी हाँ। काफी वजन कम किया। बहुत सर। सना ने भी बहुत मेरे ख्याल सारी से कोई मिसाल है। 30 किलो के करीब, या फहद ने 20 किलो फहद ने 20 किलो वजन कम किया हुआ। सर देखिए हाँ। जो डिटरमिन्ड है, जो हाँ। कंसिस्टेंट हैं, जिनको बात समझ आ जाती हाँ। है, वो लोग तो जब तक उनका टारगेट अचीव नहीं हो जाता वो पीछे नहीं हटते। मैं अभी असलान से बात कर रहा था, लाइव शो में बात कर रहा था, और सना से मेरी फोन पे बात हो रही थी। वो कहते हैं कि हमें नई जिंदगी मिली है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, देखो ना कि एक बंदा चलने फिरने से आवाजार है, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हुए सांस फूल जाता है, और अब वो बड़ी जबरदस्त इन लोगों जिंदगी की गुजार नींद के बड़े मसाइल होते नींद- हैं। अच्छा, Obstructive उसमें sleep नींद- apnea, स्लीप एपनिया, सोते हुए सांस बंद हो जाता है। सर खराटे इतने मारता है ना, बेचारा मोटा बंदा मजबूर होता है, साथ वाला तो बंदा घर में, पूरे घर में सिर्फ वो अकेले ही सोता है। अच्छा, अकेला। इसमें सर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कुछ फीचर्स होते हैं। इसमें अच्छा। ये होता है कि एक तो नींद लेता है इंसान, लेकिन फ्रेश नहीं होता सुबह के टाइम ओके। उठ के, वो उसे ऐसे लगता है जैसे सोया ही नहीं है। सोया नहीं। क्योंकि दूसरा ये कि बैठे बैठे नींद आ जाती है। टीवी लगा होगा, एकदम आंख मोटा लगी, सो गया। और मोटे को पता भी नहीं। मोटा पड़ा। और ड्राइव करते हुए ऐसी एकदम आंख लगेगी, फिर सो जाएंगे। अच्छा। और सुबह के टाइम हेडेक बहुत ज्यादा होती है इसमें। तो बेसिकली ऑक्सीजन दिमाग को सही तरीके से नहीं पहुंचने की ओके। वजह से ये प्रॉब्लम आता है। और ये ज्यादा मोटापे वाले लोगों में ही ये प्रॉब्लम होता है। ओके, ओके। इससे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। और इसको अगर क्यों भी ठीक करना है, हाँ। सबसे पहले मोटे को ठीक करें, उसका वजन कम हाँ। करें, ताकि वो इस अच्छा, मोटे को ठीक करने के लिए पहले गिजा को दुरुस्त करें। हाँ, गिजा दुरुस्त, सारे सिस्टम दुरुस्त। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, Okay, आज आपने रमजान में टाइम निकाला। थैंक यू सर। मेरा तो रोजा है, आप लोगों को पता नहीं है या नहीं है। सर हमारा जी। अच्छा। हमारा भी रोजा है। एक सुबह तो- से आपने कंसल्टेशन कराई और हमें हाँ।